हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो भर्ती 2023 में आने वाला है। जिससे पहले शॉर्ट नोटिस काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें 1400 प्लस वैकेंसी की बात की गई थी। बीच में एक और नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि आपका वैकेंसी डिक्रीज़ कर दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 1284 पद पे निकला था, जिसमें से मेल कैंडिडेटों के लिए 1220 वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 64 वैकेंसी रखा गया था। अब बात है कि जो पहले तो फुल नोटिफिकेशन नहीं आया था, अभी फुल नोटिफिकेशन ये है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, आपका एज कब से कब तक काउंट किया जाएगा, यानी कितना से कितना एज आपका रखा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सा ट्रेड में कैसे ट्रेड टेस्ट होगा, आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, कौन कौन सा ट्रेड में कैसे होगा। पहला मेन पॉइंट है कि इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम पहले होगा या फिज़िकल पहले होगा, क्या पहले होगा, इसमें पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है, लेवल 3 का पे आउट है। अब इसमें बोला गया है कि स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है मेल और फीमेल का दोनों का वैकेंसी, कि कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है और कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है इसमें आपका जो फॉर्म भराया जाएगा, कैंडिडेट अप्लाई ओनली, मेन पॉइंट यहाँ पे रखा गया है कि कैंडिडेट विल अप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, यानी ओनली ट्रेड। एक ही ट्रेड में एक कैंडिडेट एक ही ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, डबल डबल फॉर्म आपको नहीं भरना है। उसके बाद बोला है स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी आर इनक्लोज इन एडवर्टाइजमेंट नोटिस द कैंडिडेट आर अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी अलर्टेड हिज आर होम और डोमिसाइल स्टेट ओनली। यानी आपके राज्य में जो वैकेंसी अलॉट किया गया है, जो वैकेंसी आपको दिया है उसी राज्य से भरना है जहाँ पे आपका डोमिसाइल आपका जिस स्टेट में हो। दूसरे स्टेट से अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे मेन पॉइंट जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि फॉर्म once submitted will not be intended under circumstance such request received through post fax email by hand shall not be intended। यानी एक बार आप जो फॉर्म को डाल देते हैं तो आपको कोई इसमें सरकमफ्रेंस वगैरह कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ रिसीव करेगा पोस्ट मेल, इस सब से नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबल क्या क्या है, इसमें बोला है कि जो फिजिकल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट है इसमें कोई अलाउ नहीं है। इसमें अगर आपका कोई आँख खराब है, पैर नहीं है, ये हाथ नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफेंस का वैकेंसी है। उसके बाद बोला है कि आपका डूरिंग स्क्रूटनी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इट शुड बी फाउंड डज नॉट फुलफिल एनी एलिजिबिलिटी कंडीशन हीज आर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बोर्ड। यानी अगर फॉर्म को डालते हैं आपका सिलेक्शन के दौरान अगर कोई भी मतलब कोई भी डिटेल्स मिसमैच करता है तो आपका कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला है न्यू रिक्रूटेड डिफाइंड पेंशन स्कीम भी बताया है कि इसमें जो आपका ऑन अपॉइंटमेंट दे शैल बी न्यू रिस्ट्रक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम 2004 न्यू रिटेन गवर्नमेंट सर्विस 1 जनवरी 2004 के जो पहले था उसके हिसाब से, और बाद के जो नए न्यू पेंशन स्कीम है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया कि अभी वही चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपका जो कास्ट इन मेंशन कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज लिस्ट नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिसीव स्टेट। यानी जिसमें साफ साफ मेंशन है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। साफ साफ मेंशन है कि आपका भारत सरकार का ही ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, आपका एनेक्सर 3, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 और एनेक्सर 7 के हिसाब से जो है उसी को फॉलो करना है आपको, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पॉइंट है यहाँ पे कि द कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट विल ओनली कंसीडर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वैकेंसी देयर डोमिसाइल स्टेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहीं का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे।
इसमें आपको मोबाइल नंबर वगैरह जो है सब देना है। उसके बाद आगे इसमें आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी लिया जाएगा। फॉर्म भरने वक्त पेमेंट जो बोला गया है कि आप अनरिज़र्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को 100 रुपया पे करना है। उसके संग संग 47 रुपया 20 पैसा सर्विस चार्ज लगेगा, जो कि आप यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 147 रुपया 20 पैसा आपका लगने वाला है। इसमें सर्विस चार्ज 47 रुपया 20 पैसा है। इसमें बोला है कि आपका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी और सेंटर फॉर एग्जामिनेशन रहने वाला है उस यहाँ पे बता दिया है कि आपका अगर जम्मू कश्मीर से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे फ्रंटियर हेड क्वार्टर बीएसएफ श्रीनगर में होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहेगा। और रिक्रूटमेंट एजेंसी रहेगा फ्रंटियर हेड क्वार्टर श्रीनगर, हम माहमा पीओ, ये सब दिया है एड्रेस। उसी तरह जम्मू कश्मीर रीजन से दिया है, JNK का दिया है, उसमें लद्दाख भी था। उसके बाद पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का है। फ्रंटियर हेड क्वार्टर भी सर पंजाब देने वाला, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। इसी तरह सभी स्टेट का है और आपका कौन सा हेड क्वार्टर में होगा और कहाँ का एड्रेस है सब कुछ यहाँ पे दिया है। जैसे वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड का होने वाला है फ्रंटियर हेड क्वार्टर BSF साउथ बंगाल, जो कि फ्रंटियर साउथ बंगाल न्यू टाउन राजरहाट PO न्यू टाउन एक्शन एरिया राजरहाट कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये सब पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह अपने अपने स्टेट का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला है नोट की सेंटर फॉर कंडक्ट फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज एग्जाम में चेंज इफ़ रिक्वायर्ड ड्यू टू एडिस्मेटिक रीजन एज वेल एज डिपेंडिंग अवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इनका कहना है कि जो यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म डाल देते हैं, भर देते हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट फेज़ की जगह सेकेंड फेज़ में कन्वर्ट हो जाए और सेकेंड वाला फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब बात है कि फर्स्ट फेज़ में क्या होने वाला है, तो उससे पहले एलिजिबिलिटी आप जान लीजिए। तो एलिजिबिलिटी है एज 18 से 25 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो ST SC वालों को 5 साल का छूट दिया जाएगा और OBC वालों को 3 साल का छूट दिया जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट टाइम टू टाइम जो होता है उसके हिसाब से। और एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसे पढ़ लेंगे। और भी जो है जिनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बोला है कि आपका कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर जितने भी है उनका मैट्रिकुलेशंस, उसके संग संग प्रोफिशिएंसी ट्रेड और उसके ट्रेड रिस्पेक्टिव आपका होना चाहिए। अगर आप इसमें कुक में अप्लाई करते हैं, वाटर कैरियर और वेटर में, 3 चीज़ के लिए बोला है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के संग संग माध्यमिक के संग संग नेशनल NSQF लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए, तभी जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे डिटेल दिया है। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड भी देख लेंगे। 165 सेंटीमीटर मेल का हाइट है, चेस्ट 75 से 78, 75 से 80 और फीमेल का 155। उसके बाद सभी का यहाँ पे हिल्स एरिया वालों का छूट दिया हुआ है। तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो ये फिजिकल के बारे में अभी कोई जानकारी मैं अभी नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेन है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुआ था आपका 3600 प्लस जो वैकेंसी आया था BSF ट्रेडमैन में, उसका जिसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका है और उसका शायद आंसर की भी आ चुका है, जिसमें फर्स्ट में फिजिकल हुआ था उसके बाद रिटन एग्ज़ाम करवाया गया था। इस बार चेंज कर दिया गया है कि फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और वो भी बोला गया है कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा SMS और ईमेल के माध्यम से और रिटन एग्ज़ाम का। और यहाँ पे बोला है कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होगा 35% UR का क्वालिफाइंग EWS का, अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं 33% और एक सर्विसमैन का भी 33% बोला है। यहाँ बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, OMR भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। उससे पहले मैं बताया कि आपका जितना जो संख्या ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा तो हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट फेज़ में क्या हो। उसके बाद यहाँ पे बोला है रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या सेक्शन वाइज है। तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और एप्टीट्यूड एबिलिटी वगैरह है इसमें बोला है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और बेसिक इंग्लिश और यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यहाँ पे 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है।
और OMR वगैरह बिकॉज ये सब पता है, इसे पढ़ लेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक ब्लू पेन के बारे में बताया कि OMR आपको इसी पेन से भरना है, ये बताया। कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर 15 मिनट कमेंसमेंट एग्जामिनेशन विल बी नॉट अलाउड, ऐसे करके बताया। एग्ज़ाम के 15 मिनट के बाद अगर पहुंचते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। सेकेंड फेज़ में आपका PST और PET होने वाला है, जिसमें 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट का समय मेल कैंडिडेट, फीमेल को 1600 मीटर का रनिंग 8.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद आपका होगा। उसके संग संग आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, तो कॉबलर, टेलर, वाशर, बार्बर, स्वीपर का सभी का वही प्रोफिशिएंसी ट्रेड जो होता है वो ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। और कुक, वेटर और वाटर कैरियर का भी ट्रेड टेस्ट नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड। यानी आपके पास सर्टिफिकेट है NSQF का, तो आपको नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, नो ट्रेड टेस्ट। यानी कुक का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, वाटर कैरियर का भी और वेटर का भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। पर यहाँ पे कॉबलर, टेलर, वाशरमैन और बार्बर और स्वीपर का यहाँ पे आपका सबका जो ट्रेड है उसका ट्रेड टेस्ट आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक सर्विसमैन। और बात है कि इसमें जो आपका जो कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म का डेट रखा है, ऑनलाइन मोड भर सकते हैं 26/2/2023, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट मंथ 27/3/2023 तक भर सकते हैं, यानी करीबन 1 महीना फॉर्म चलने वाला है। और इसमें बोला गया कि जो आपका जो लास्ट डेट है, मतलब लास्ट डेट जो 27/3/2023 है, यही आपका एज काउंट करेगा। यानी इससे पहले 18 साल हो जाना चाहिए और इतना तक आपका अगर 23-25 साल के अंदर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है इस नोटिफिकेशन में। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि कितना वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।